नमस्कार, सी न्यूज भारत पर एक बार फिर से मैं अखिलेश पांडे आपका स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र के कल्याण की, जहां निर्दलीय प्रत्याशी राकेश जैन ने श्रीकांत शिंदे पर लगाया आरोप। आगे चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की अगली खबर की, जहां जानेंगे कि आखिर कैसे धूमधाम से मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती। इसके अलावा चर्चा करेंगे झारखंड के पाकुड़ की, जहां भाजपा का संकल्प पत्र जारी होने को लेकर भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां समाजवादी पार्टी की खजुराहो लोकसभा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त होते ही इंडिया गठबंधन में हलचल मच गई थी। इसके बाद इंडिया गठबंधन खजुराहो लोकसभा सीट के लिए इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी की तलाश कर रही थी, जिसका इंतजार लंबे समय तक करना पड़ा। और बड़े ही जद्दोजहद के बाद इंडिया गठबंधन ने एक बार फिर खजुराहो लोकसभा सीट को लेकर अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा की है। इस बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा सीट से प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा के सामने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर आरबी प्रजापति चुनावी मैदान में होंगे। इंडिया गठबंधन ने आज घोषणा कर दी है, मिस्टर आरबी प्रजापति जी जो रिटायर आईएएस हैं, साथ में हमारे श्री जंग बहादुर जी गिल साहब हैं जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, जिनको हमने समर्थन दिया है। हमारे प्रवक्ता जी एस भारती जी हैं, और अभी संयुक्त कांग्रेस के साथ जो हम लोगों की प्रेस वार्ता हुई है, इसमें घोषणा की गई है। आप लोग उपस्थित थे इसमें। जो हमने जिनको समर्थन दिया, आरबी प्रजापति जी जो रिटायर आईएएस कमिश्नर रहे हैं, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, और इन्होंने हमेशा लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाएं सुरक्षित रहें इसके लिए पदों पर रहते हुए भी इन्होंने अधिकारियों से और मंत्रियों से लड़ाई भी लड़ी है। उनके कई उदाहरण भी हैं। एक उदाहरण है जिसकी कॉपी आप लोगों को हम चाहेंगे तो उपलब्ध भी करा देंगे, कि इसी तरह जो खजुराहो में समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी और पिछड़े वर्ग की महिला के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलके जो एक शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है कि महिला का एक नामांकन निरस्त कराया है, इसी का जवाब है कि आरबी प्रजापति जी पे भी इन्होंने दबाव बनाया था, तरह तरह के प्रलोभन भी दिए थे, लेकिन वो व्यक्ति बिल्कुल झुका नहीं, दबा नहीं। बिल्कुल जाएंगे। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस सभी के स्टार प्रचारक वहाँ जाएंगे। कल से हमारे गिल साहब भी वहाँ पर जाके अपना जो फॉरवर्ड ब्लॉक इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कल से वहीं पहुँच रहे हैं। हम सभी लोग पहुँच रहे हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और उस सीट को जीतने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। इसी का कारण है कि हमारी प्रत्याशी का जो नॉमिनेशन निरस्त कराया गया है, उसी डर की वजह से कराया गया है। और उसके बाद में जितने भी प्रत्याशी हैं, आप जाके बात करेंगे उनसे तो आपको पता चलेगा कि सभी पे दबाव बनाया गया कि आप अपना फॉर्म वापस ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे उनके संगठन के प्रदेश के मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको डर है कि मैं कहीं हार ना जाऊं, या पूरी भारतीय जनता पार्टी को डर है कि हार ना जाएं। इसीलिए ये सारे षड्यंत्र पूर्वक चीज़ें की जा रही हैं योजनाबद्ध तरीके से, लेकिन हम लोग मैदान में डट के इसका मुकाबला करेंगे, उसका जवाब भी देंगे। भोपाल मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां इंडिया गठबंधन की प्रेस वार्ता में कांग्रेस के कनिष्ठ नेता कहे जाने वाले प्रदेश मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा में बहुत बड़ा अखाड़ा बनने के संकेत मिल रहे हैं। जिस प्रकार भाजपा का घोषणा पत्र जारी हुआ, उस दौरान घोषणा पत्र के सदस्य रहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भोपाल प्रेस वार्ता के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। ये कहीं न कहीं भाजपा में होने वाली गतिविधियों को दर्शाता है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ लगातार दौरे भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रेस वार्ता में नहीं बुलाया गया। मुकेश नायक ने आगे और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। खजुराहो लोकसभा चुनाव को लेकर जो गतिरोध उत्पन्न हुआ था, अब वो समाप्त हो रहा है। इंडिया गठबंधन के घटक दल फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार आरबी प्रजापति, जो रिटायर्ड आईएएस अफसर है, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के
सदस्य रहे हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष माननीय जंग बहादुर सिंह गिल भी हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी जिन्हें यह सीट घटक दल के रूप में दी गई थी, उसके प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनोज यादव जी भी हमारे साथ हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी को समर्थन देते समय अच्छा लग रहा है। उसका कारण है 1939 में भारत के क्रांतिकारी सपूत आजादी की लड़ाई में नारा देने वाले, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे महान सपूत सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया था। समान विचारधारा, वर्तमान परिस्थितियों में लोकतंत्र को बचाने की जिद्दोजहद और एक आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन, राजनीतिक प्रतिबद्धता सामान्य होने के कारण एक स्वाभाविक अलाइज है फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस। भोपाल मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के कल्याण से है, जहां कल्याण लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी राकेश जैन ने कार्यकर्ताओं के साथ डोंबिवली के गोग्रास वाड़ी प्रकाश विद्यालय में एक बैठक की। बैठक में कल्याण लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों के लिए चिंता जताई गई। उन्होंने कहा कि कल्याण लोकसभा क्षेत्र में खास तौर पर 27 गांवों में पानी की व्यवस्था नहीं है और कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में एक बड़ा महाविद्यालय नहीं है, सिविल जैसे बड़े अस्पताल भी नहीं हैं, जिससे आम गरीब जनता अपनी सेवा ले सके। श्रीकांत शिंदे ने पिछले 10 सालों में अपनी सांसद निधि का उपयोग काम से ज्यादा अपनी एडवर्टाइजिंग पर खर्च किए हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने ये निर्णय क्यों लिया कि मैं कल्याण लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मैं किसी जाति, धर्म और संप्रदाय के विरोध में नहीं हूँ। मेरी सोच यही है कि अगर कल्याण लोकसभा की लोक संख्या देखी जाए, यहाँ 22 लाख मतदार संघ है। 22 लाख मतदार संघ में 7 लाख हिंदी भाषी, 2.25 से 3 लाख गुजराती मतदाता है। उसके अलावा बाकी मतदाता साउथ इंडियन, यानी जिन्हें हम पर प्रांतीय कहते हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में हम होने के बाद भी आज हमारे लिए एक नेतृत्व नहीं है। यहाँ पर एक नेतृत्व कि अगर किसी समाज को आधी रात को भी कोई ज़रूरत पड़े तो उनके लिए कौन खड़ा है। अभी तक ये हमारे कल्याण लोकसभा का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ से लोकसभा के लिए जितने भी सांसद गए हैं वो एक भी स्थानिक नहीं है। आप आनंद परांजपे से लेकर आज दिन तक का इतिहास देखेंगे, एक भी लोकसभा का सांसद स्थानिक नहीं है। स्थानिक सांसद होगा तो उसके स्थानिक समस्या है उसको मालूम होगी, क्या करना है। यहाँ की रहवासियों की जो मूलभूत सुविधा है वो उन्हें ज्ञात होनी चाहिए। आज देश आज़ाद होकर 70 साल हो गई, जैसा मोदी जी हर बार बोलते कि 70 साल हो गए, यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो सन 2000 में कल्याण डोंबिवली में 4 हॉस्पिटल थे, आज मात्र 2 हॉस्पिटल है। जनसंख्या डबल हो गई है, उसके बाद भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल नहीं है। एक गरीब आदमी को कोई भी बीमारी आए, गरीब आदमी को अगर हार्ट अटैक जैसी बीमारी आ जाए तो उसे या तो अपने जीवन भर की पूरी कमाई खर्च करनी पड़ती है या मरना पड़ता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर किसी महिला को डिलीवरी करनी हो तो उसके लिए भी हमारे 22 लाख मतदार होने के बाद में भी हमारे पास एक हॉस्पिटल नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कल्याण महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट।
खबर महाराष्ट्र से है, जहां माहौर शहर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। सभी माहौर वासियों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को माला पहनाकर और ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही माहौर शहर के मुख्य मार्गों से शांतिपूर्वक तरीके से यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष फिरोज दोसानी, पाटिल राजेंद्र केशवे, एपीआई मुड़े साहेब, वाटोरे पीएसआई, जमादार गजानन, प्रकाश गायकवाड़ इत्यादि कार्य सहायक मौजूद रहे। माहौर महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता गणेश की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां पाकुड़ भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री मिसफिका हसन ने भाजपा द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष अमृत पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मिसफिका हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव में जारी किए गए संकल्प पत्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी 2024 के नाम से सभी के सामने रखा गया है। संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता से लेकर गरीबों और बुजुर्गों के लिए भाजपा ने बड़े वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों के सपनों को हकीकत में बदलने का संकल्प पत्र है यह। इस संकल्प पत्र में 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत योजना में लाने, गरीबों के लिए 3 करोड़ और घरों के निर्माण करने, 5 साल तक मुफ्त राशन जारी किए जाने, मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से 20 लाख रुपए तक किए जाने, राष्ट्रीय सहकारिता नीति लाने और सैटेलाइट शहर बसाने की भी घोषणाएं की गई हैं। प्रेस वार्ता रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जारी कर दिया है और इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता रखा गया है कि हमारा जो संकल्प पत्र है मुख्य तौर पर ये आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत को बढ़ावा देने वाला संकल्प पत्र है। साथ ही साथ भारत को ग्लोबल हब के रूप में उभारना है पूरे विश्व में, हर क्षेत्र में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनोवेशन हो, मेडिसिन हो, फार्मा हो, एग्रीकल्चर हो, हर क्षेत्र में जो है भारत को आगे लेकर जाना है। गरीब, युवा, महिला, किसान, इन सब के विकास के लिए हमारी योजनाएं बनेंगी और इन सब के विकास को हम लोग आने वाले दिनों में सुनिश्चित करेंगे। पाकुड़ झारखंड से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।